नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक पाइसीस। अगेन कहूंगी एक कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा दिल से लगा लेते हो, तो जितनी हद तक पॉजिटिविटी आती है या कुछ गाइडेंस के रूप में आपको मिलता है, तो उस रूप में कहूँगी अपने आप को रखें एंड व्यू करें वीडियोज़ को। एंड कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करो तो अगर आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड फॉर पर्सनल डिटेल रीडिंग, खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो, खुद के लिए कुछ क्लियरिटी रखनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज एंड डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ मैसेज, मैं रिवर्ट कर दूंगी। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए क्या है 11 से 17 मार्च के बीच में लव कैसा रहेगा। पहले देखती हूँ एंजलिक गाइडेंस क्या है। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. कहते हैं अगर रिलेशनशिप खराब भी है, आप डिजर्व करते हो, आप सच्चे हो, एंड प्यार कहते हैं ना अट्रैक्ट होता है। अगर पर्सन कुछ गलतियां भी कर रहे हैं लाइफ में, आपके साथ में अच्छे कोऑर्डिनेशन या आपको नहीं समझते हैं, तो आई थिंक कि आप अगर सच्चे हो तो कहते हैं ना सच्चाई की जीत होती है। तो पॉजिटिव होके रहिए, सिचुएशन बेटर होगा, ब्लेसिंग्स आएंगी। चलिए देखती हूँ आपकी क्या रहेंगी ज़िंदगी में आगे इस हफ्ते में, क्या रिलेशनशिप में क्या रहेगा कपल्स। देखो यहाँ पे अगर कहूँ कुछ चीज़ें अगर कमिटमेंट इश्यूज होंगी तो उसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ द फेज में मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। पर्सन कुछ कहते हैं ना कि अलग अपने रेंडम अपनी ज़िंदगी में अलग वे में करते हुए दिख रहे हैं। लव में कहूँगी लव तो है, बट पर्सन की तरफ से चीज़ें दिखेंगी भी ज़रूर, बट यहाँ पे तीसरे की वजह से आप थोड़े से परेशान होने वाले इस वीक में। कहूँगी ब्लेस तो हो, देर इज़ अ ब्लेसिंग, देर कहूँगी कुछ चीज़ों की स्टक एनर्जीज थी या होप थी कि ये चीज़ें हो जाएं करियर को लेके या लव लाइफ में, जो भी आप काम भी करते हो या अगर, तो आप दोनों की कोऑर्डिनेशन कहूँगी इस वीक के मिड में तो बहुत अच्छी रहेगी करूँगी। लेकिन कहूँगी कोई तीसरा ऐसा रहेगा जो आप दोनों की अच्छी बॉन्ड को देख के जलेगा एंड कुछ चीज़ें क्योस कर देगा। तो आई थिंक पर्सन की तरफ से लव तो दिखता है, डिटर्मिनेशन भी दिखता है, बट किसी तीसरे की वजह से आप थोड़े से स्टक हो गए। तो लव में लव तो रहेगा, बट थोड़े से स्टक एनर्जीज के साथ में, या कहूँगी थोड़ी सी आपके लिए कहूँगी इल्यूजन कुछ चीज़ें रहेंगी या डरी हुई चीज़ें, सोच में काफ़ी चीज़ें कहते हैं ना एट टाइम नेगेटिव। तो आपके दिमाग में कहूँगी इस वीक के लास्ट में कुछ नेगेटिव चीज़ें आएंगी जो कि अननेसेसरी की है, उतनी दूर तक सोचने की ज़रूरत नहीं है फ्यूचर को लेके, वो शायद आप करोगे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में भी कहूँगी अच्छी एनर्जीज हैं, लेकिन कुछ या तो तीसरा या तो कहूँ खुद से कुछ चीज़ें नेगेटिव इतना सोच लोगे कि स्टक, बट कहूँगी आप दोनों के बीच की कोऑर्डिनेशन लव में लव अच्छा रहेगा, एक अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है, बट आप ज़्यादा सोचते हुए नजर आओगे। तो ओवरऑल अच्छी एनर्जीज हैं, ज़्यादा इल्यूजन या कुछ चीज़ें हैं जो स्टक हैं, तो उतनी दूर तक फ्यूचर सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी प्रेजेंट पे थोड़ा सोचिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। एंड कहूँगी हाँ 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं, स्टिल एरिज लिस्टेरियस हैं एंड कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। Balanced love is not always about the acting just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. कहते हैं देखती हूँ कुछ चीज़ें हैं ना बैलेंस वे में करने की ज़रूरत होती हैं। तो अगर कुछ न्यू किसी को पसंद करते हो, चाहते हो, तो हमेशा फोर्स ना करें, या अगर नहीं एग्री करना है, आपको कोई फोर्स कर रहा है, तो चॉइसेस हैं। या फिर कहूँगी कुछ टाइम के लिए अगर सामने पर्सन को कुछ समझना चाहते हो तो वो अहेड कर सकते हो तो करिए। देखती हूँ क्या कुछ रिश्ते की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ पर्सन फीलिंग्स रखते हैं सिंगल्स आपके लिए।
दो कार्ड में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, दो कार्ड में कहूँगी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जीज हैं। तो फर्स्ट कार्ड कहूँगी ऑलरेडी एक मेल पर्सन की हैं एंड ये आपसे एल्डर हो सकते हैं या हम उम्र हो सकते हैं, कहीं मनी मन चाहते हैं बट ऑलरेडी कहूँगी एक रिलेशनशिप में है ये पर्सन, बट शायद वो रिलेशनशिप से खुश नहीं है, तो आपकी तरफ में एक इंटेंशंस आती हैं आपकी तरफ में। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन कहूँगी एक ट्रू पर्सन की, सॉरी, ये पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो एक ट्रू पर्सन की मुझे नहीं लग रही हैं। ये सामने से बन के कुछ और आएंगे, लेकिन एक्चुअल में कहूँगी बाद में शायद कुछ चीज़ें रिवील हों। अगर कुछ लोग हो सकता है कि कहूँगी गलत लोगों के साथ में रिलेशनशिप में जा सकते हो, इनकी इंटेंशंस उतनी प्योर नहीं है आपको लेके, कुछ लोग जा सकते हो। तीसरा अगर कहूँ तो ये है, ये भी लिब्रा पर्सन जेमिनी है, बट इनकी इंटेंशंस कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, कंप्लीट वे में अपनी जो है सो कहेंगे। तो कुछ लोग अच्छे से, कुछ लोग कहूँगी बुरे लोगों के साथ में रिलेशनशिप में जाओगी। तीसरा अगर कहूँ तो किसी सेरेमनी में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन से मिलने की चांसेस हैं, या कहूँ बिजनेस या कहीं जॉब या कहीं कुछ सेरेमनी होंगी वहाँ पे आप मिलोगे। तो आई थिंक उस वे में कुछ चीज़ें आएंगी। देखती हूँ इनकी एक्शंस या किस वे में आगे लाइफ में चीज़ें चलेंगी, या इंटेंशंस कुछ रहेंगी इनकी किस वे में, इनकी एक्शंस। ओके, देखो ये पर्सन कहूँगी लॉयल तो हैं, इनकी लव लाइफ खुद की उतनी प्रॉब्लम्स में है, बट हो सकता है कि इनके जो पर्सन है वो थोड़े प्रॉब्लम वाले हों, बट ये इनकी इंटेंशंस अच्छी रहेंगी आपकी तरफ में, बट कहूँगी ये अभी रिवील नहीं करेंगे। दूर से कहूँगी जानेंगे ज़रूर, दोनों में कहूँगी मेल की एनर्जीज हैं, तो ज़्यादातर मेल वाले पर्सन लग रहे हैं। ये आपको दूर से जानेंगे, चाहेंगे, लेकिन कहूँगी अभी अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करेंगे। तो आई थिंक ये बॉन्ड तो नहीं अभी फ़िलहाल। दूसरा अगर कहूँ तो ये चूँकि बहुत ही क्लेवर हैं, तो राइट टाइम के कहूँगी वेट करके ये पर्सन आपकी तरफ में आएंगे कि इस टाइम पे अगर कहूँगा अपनी फीलिंग्स में तो शायद आप अट्रैक्टेड हो जाओ, तो कुछ चीज़ें ऐसे करेंगे। तीसरा अगर कहूँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कट टू कट, तो ये कहीं ना कहीं आने की कोशिश करेंगे आपके तरफ में। आई थिंक एक्शंस आपके देखेंगे कि आप क्या रिएक्ट करते हो, कहेंगे, एंड अगर नहीं करोगे तो आई थिंक ये मान भी जाएंगे कि ओके ठीक है, नहीं आना है तो नहीं चलते हैं रिलेशनशिप में। फोर्थ अगर कहूँ तो ये रिलेशनशिप एक बॉन्ड, न्यू बॉन्ड शुरुआत होने की चांसेस तो हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, न्यू वे में रिलेशनशिप के आपके हम उम्र वाले पर्सन हो सकते हैं या यंगर भी हो सकते हैं आपसे, एंड कहूँगी दोनों में ही फेमिनिन एनर्जीज हैं, फीमेल की हैं, तो फीमेल की ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब देखते हैं जो भी आप मुझे सुन रहे हो आपकी क्या है एनर्जीज, आपकी सिचुएशन क्या है सिंगल्स। आपकी अगर कहूँ तो आप तो बिल्कुल रेडी हो किसी को कहने के लिए, अगर पसंद करते हो तो चाहते हो कि लव लाइफ बिगिन हो, तो लेकिन कहूँगी आपकी ना ऐसी इंटेंशंस नहीं लग रही है कि अगर लव पसंद तो करते हो लेकिन तुरंत मैरिज के लिए नहीं सोच रहे हो फिलहाल। अगर किसी अट्रैक्टेड हो तो उसको कहना चाहते हो या लव पे जाना चाहते हो, या कोई रिश्ता आता भी है तो उनके साथ में एक बॉन्ड कुछ टाइम तक, मतलब तुरंत सडन कहते हैं ना कि शादी के तक नहीं सोच रहे हो, बट लव जरूर सोच रहे हो। तो आपका इंटेंशन है या किसी को पसंद करते हो वो भी कहने का एंड लव लाइफ बिगिन करने का, या रिश्ता आता है तो सामने पर्सन को थोड़ा बहुत देखने का कि हाँ कैसे हैं, एंड देन कहते हैं ना कि सोच समझ के रिश्ते की बॉन्ड शुरुआत, तो वैसी सिचुएशन में हो आप। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी, एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।